हेलो गाइस, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्लॉक कोड टैग के बारे में कि ब्लॉक कोड जो टैग है इसका एचटीएमएल में क्या इस्तेमाल है। और चलते हैं अपने काम की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है, बट बिफोर एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन मैं आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल वर्क दिखाता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मजीद अच्छे से हो जाएगी। देखें, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करते हैं, लाइक यही वेबसाइट है। चले, मैंने लॉरम इप्सम ओपन किया हुआ है। वैसे तो ये एक डमी टेक्स्ट है, बट द थिंग इज कि मैंने यहाँ से कुछ इनका एक ये पैरा उठा लिया फॉर एग्जांपल, या फिर ये डमी टेक्स्ट है तो मैंने ये डमी टेक्स्ट उठा लिया और इसे मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट में एक पी का टैग लिखता हूँ। तो इसके अंदर मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। कंट्रोल एस सेव किया और अब हम लोग अपने वेब पेज पे चल के इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा पैरा आ चुका है। अब क्या हो अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जो कि हमने किसी दूसरी वेबसाइट से उठाया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जो हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने ये टेक्स्ट यहाँ से उठा लिया इस वेबसाइट से, W3 स्कूल से। इसे मैं कॉपी करता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मैं अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करना चाहता हूँ एज इट इज। तो उसके लिए जो ब्राउजर ने या जो HTML में जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप लिखोगे ब्लॉक कोड टैग और ब्लॉक कोड टैग के अंदर आप उस टेक्स्ट को लिखोगे। और ब्लॉक कोड टैग में एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है साइट का। साइट का एट्रीब्यूट हमने इस तरह से लिखा और इस एट्रीब्यूट में हम लोग इस वेबसाइट का एड्रेस देंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि ब्राउजर और सर्च इंजन जो हैं वो ये समझ जाएंगे कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये इस बंदे ने इस वेबसाइट से लिया है। तो इससे फिर आपको जो वो कंटेंट कॉपीराइट क्लेम्स की जो पेनल्टीज आती हैं गूगल की तरफ से या सर्च इंजन की तरफ से, उन चीज़ों से आप बच सकते हो। तो इस तरह से आप किसी दूसरी वेबसाइट्स का टेक्स्ट जो है ना वो अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक कोड टैग। और इसमें आपने एट्रीब्यूट में उस वेबसाइट का एड्रेस लाजमी देना होता है जिस वेबसाइट से आपने वो टेक्स्ट उठाया होता है। तो आई होप सो कि आपको ब्लॉक कोड टैग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। मजीद इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकॉन को प्रेस करें। और अगर मजीद हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो ये देखें, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। द ब्लॉक कोड टैग स्पेसिफाइज अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम एन अदर सोर्स। मतलब कोई ऐसा सेक्शन जो कि आप किसी दूसरी वेबसाइट से उठा के लेके आ रहे हो तो उसे आप इस टैग के अंदर रखते हो। मीन्स कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई भी चीज है। उसके बाद ब्राउजर यूजली इंडेंट ब्लॉक कोड एलिमेंट, लुक एट एग्जांपल बिलो टू सी हाउ टू रिमूव द इंडेंटेशन। तो ये हमने एग्जांपल भी इसकी देख ली है और हमें इसकी डेफिनेशन का भी पता चल गया है कि अगर हमने किसी दूसरी वेबसाइट से कोई सेक्शन, कोई टेक्स्ट कंटेंट, कोई भी चीज लेके आनी है तो उसे हमने इस ब्लॉक कोड टैग के अंदर उसे रैप करना है और हमने उस साइट का रेफरेंस भी साथ में साइट के एट्रीब्यूट में पास आउट करना है। सो थैंक यू अगेन एंड स्टे ट्यून्ड।